खबर यूपी के झांसी से है। पूरे प्रदेश को हिला देने वाले महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार की रात बच्चों के निक्कू वार्ड में हुए भीषण अग्निकांड ने 10 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप सा मचा रखा है। इस मामले की गूंज शासन स्तर तक पहुंचने के बाद शासन स्तर पर गठित कमेटी ने झांसी पहुंचने के बाद मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मेडिकल कॉलेज में घटना का रिक्रिएशन करने के बाद फायर तथा इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज के ऑडिट रिपोर्ट भी कब्जे में ले ली गई है। हालांकि इस पूरे मामले में इस जांच कमेटी की अगुवाई कर रही महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य किंजल सिंह ने बातों बातों में मेडिकल कॉलेज प्रशासन को क्लीन चिट दिए जाने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला शॉर्ट सर्किट का प्रतीत हो रहा है, लेकिन इस शॉर्ट सर्किट के पीछे और कौन से कारण थे, इस बारे में अभी और गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है। यहां बताना यह समीचीन होगा कि झांसी जिला प्रशासन द्वारा भी इस मामले में की गई जांच में घटना का कारण शॉर्ट सर्किट बताते हुए घटना की जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई है। इसी जांच रिपोर्ट को शासन स्तर पर गठित कमेटी की अध्यक्ष ने सही करार देते हुए उस पर मोहर लगाई है। घटना का जांच कमेटी द्वारा मेडिकल कॉलेज में रिक्रिएशन कराने के बाद आज पीड़ितों के बयान, पैरामेडिकल स्टाफ के बयान, ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ के बयानों को रिकॉर्ड किया गया है। जांच कमेटी की नेतृत्वकर्ता उत्तर प्रदेश की महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य किंजल सिंह ने बताया कि फिलहाल इस पूरी घटना का कारण शॉर्ट सर्किट निकलकर सामने आ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि घटना के समय फायर सायरन बजा था। इसकी पुष्टि वहां जूनियर डॉक्टरों व अन्य लोगों ने भी की है। वायरिंग के पुराने होने के मामले में उन्होंने किसी भी प्रकार का कमेंट करने से इनकार करते हुए कहा कि संबंधित इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इसकी छानबीन कर रहा है। घटना वाले दिन निक्कू वार्ड में विद्युत का कितना लोड था, इस बिंदु पर भी छानबीन हो रही है। 18 बेड के निक्कू वार्ड में 49 बच्चों की भर्ती के मामले में उन्होंने मेडिकल प्रशासन का बचाव करते हुए कहा कि आकस्मिक परिस्थितियों में बच्चों को बचाना मेडिकल कॉलेज की पहली जिम्मेदारी होती है और इसीलिए बच्चों को बचाने के लिए ज्यादा की संख्या में बच्चे वहां भर्ती थे। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि मेडिकल कॉलेज किसी भी तरह प्राइवेट नर्सिंग होम्स को बढ़ावा दे रहा है। ये पूछे जाने पर कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा ही बच्चों को प्राइवेट अस्पतालों में भेजा गया है, उन्होंने किसी भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। महानिदेशक ने कहा कि कल वह फिर घटना का रिक्रिएशन कराएगी और शॉर्ट सर्किट के कारणों की तह तक जाने की कोशिश करेगी। शासन के निर्देश के अनुसार 1 सप्ताह के अंदर वह अपनी रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर देंगी। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। आज हम लोग ने सुबह एक राउंड साइट विजिट कर ली थी खुलवा के। उसके बाद हम लोग ने जितने लोग मौके पे मौजूद थे सबका बयान दर्ज किया और पीड़िता पक्षों का भी सबका बयान दर्ज किया और हम लोग ने सबका बयान रिकॉर्ड कर लिया है। हम लोग ने इनके फायर सेफ्टी के डॉक्यूमेंट्स भी ले रहे हैं और इलेक्ट्रिकल का जो इनका ऑडिट हुआ था वो भी ले लिया है। इनसे एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांग ली। कल एक बार हम लोग सुबह फिर से आके साइट का रिक्रिएशन करेंगे जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके साथ। तो एक हम लोग अपनी जांच रिपोर्ट इसमें जो शासन ने हमें समय दिया है 7 दिन का, उसके भीतर शासन को जमा कर देंगे। और कितने दिन की जांच आई कैन नॉट कमेंट अंटिल एंड अनलेस द जांच गेट्स कंप्लीट, वी कैन नॉट से। जो अब हमें लगेगा कि हम लोग ने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इकट्ठा कर लिए तब हम लोग अभी तक की जांच में कुछ लापरवाही किसी की सामने आई है? नो, आई कैन नॉट कंक्लूड कि लापरवाही सामने आई। कल हम लोग एक बार फिर से साइट पे जाएंगे। जो मेन जो रीजन है इसमें शॉर्ट सर्किट है उस एक्सटेंशन पॉइंट पे जिसपे लगा हुआ था सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट। बट अब उसके पीछे की भी हम लोग चीज़ें देख रहे हैं कि क्या शॉर्ट सर्किट के रीजंस थे। बट मेन रीजन वही है जैसा डीएम और कमिश्नर साहब और डीआईजी साहब की रिपोर्ट में था, शॉर्ट सर्किट से ही ये घटना हुई है। तो शासन के अन्य 2 निर्देश थे, उसके संबंध में भी हम लोग कल विस्तृत तरीके से एक बार और इसको देखेंगे। लगातार लोड बढ़ाया जा रहा था लेकिन वायरिंग नहीं बदली जा रही थी, क्या इस पे है? वायरिंग नहीं बदली जा रही, बता रहे हैं 12 साल से ये आ रहा है सुनने में, 12 साल से वायरिंग नहीं बदली गई थी, लोड लगातार बढ़ाया जा रहा था, इस कारण शॉर्ट सर्किट हुआ है। निकू में जो है उस दिन की जो हम लोग ने जो हमारे साथ इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं यार जी जो हमारे साथ इलेक्ट्रिकल साइड के जो इस कमेटी मेंबर हैं उन्होंने इनका जो उस दिन का लोड है उसका भी निकलवा लिया है और जो इक्विपमेंट्स लगे थे उसका भी डिटेल निकलवा लिया है। इसको कंक्लूड करने से पहले कि उस दिन लोड बियर जो इलेक्ट्रिसिटी लोड था वो उसकी क्षमता से ज्यादा था, दे विल कैलकुलेट इट एंड विल कम टू अ कंक्लूजन। अभी कुछ भी कहना बहुत शैलो होगा कि ज्यादा था कि नहीं, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट कि कितना वहाँ पे बिजली वायर कितना वो ले सकता था, कितनी मशीन लगी थी, वो सारा डेटा हम लोग ने ले लिया एंड दे विल कैलकुलेट इट। से अधिक बच्चे थे क्या वार्ड में? क्षमता वहाँ पे 18 बच्चों का नीकू है, बट वहाँ 49 बच्चे एक्चुअली क्या होता है कि जो बच्चों की अगर आप एचओडी का वर्जन सुनिए तो वहाँ पे जब बच्चे आते हैं और इस हालत में होते हैं कि उनको बचाया जा सकता है तो पहले मेडिकल कॉलेज की प्रायोरिटी होती है अगर हम उनको फर्स्ट एड देके बचा सके तो बच्चे बचा लें। तो उस फैक्टर से भी कई बच्चे लिए गए थे, बट एज सच
क्षमता से ज्यादा बच्चे होने से इवैक्यूएशन में थोड़ी प्रॉब्लम जरूर रही, लेकिन उसके पीछे एक इंटेंशन भी था कि मैक्सिमम बच्चों की मेडिकल कॉलेज द्वारा जान बचाई जा सके। नहीं, फायर अलार्म बजा। जितने लोगों ने भी बयान दिया उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि फायर अलार्म बजा। फायर अलार्म बचने की वजह से ही अटेंडेंट्स भी आए और JR2 और SR2 अनएचओडी के अन्य डिपार्टमेंट के आके उन्होंने स्टेप डाउन से बच्चों को निकाला। अगर आप लोग मेरे साथ जब गए थे वहाँ पे जो अटेंडेंट्स बैठे उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि फायर अलार्म बचा, और जो अन्य डिपार्टमेंट में JR बच्चे लगे थे, जूनियर JRs लगे थे, उन्होंने भी आज बयान में कम से कम 6 या 7 लोगों ने बोला कि फायर अलार्म बजा। मैम, ये प्राइवेट में बच्चों का इलाज कराया जा रहा है, प्राइवेट नर्सिंग होम्स को क्या प्रमोट किया जा रहा है, आपका में अवसर दिया जा रहा है? जो लोग यहाँ पे बच्चे लेके आए हैं, मैं तो अभी भी कह रही हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, आए उनको हम लोग कर लेंगे। प्रिंसिपल साहब यहाँ लगे हुए हैं और किसी भी अटेंडेंट द्वारा ये शिकायत नहीं की गई। बट जब ये घटना हुई तो हो सकता है कि लोग डर के अपने बच्चों को ले गए, बट वापस प्रिंसिपल द्वारा जो अच्छी कार्रवाई की गई पेशेंट्स के इलाज में, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हुआ। मेडिकल प्रशासन ही करा रहा है इलाज प्राइवेट। इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। दिस वाज नॉट द पार्ट ऑफ माय। There was a single exit inside the inner unit. Do you think that there could have been 2 exits ताकि एक exit एक्चुअली जो वो अगर पूरा जो मैंने आज देखा, कल सुबह मैं फिर इस पॉइंट पे एग्जिट एक नक्शे में मार्क करने जा रही हूँ। जो मेन सेंटर जिसमें आग लगी उससे भी मैं ये नहीं अग्री करूंगी कि सिंगल एग्जिट थी, बिकॉज अगर आपने देखा होगा जिस द्वार पे एग्जिट लगा उससे एक आपातकालीन विंडो थी, उससे बच्चों को निकाला गया। अराउंड 8 बच्चों को इस विंडो से भी निकाला गया है। एक विंडो थी उसको तोड़ के निकाला गया। देखो क्या है, वो पूरा जो ICU यूनिट है नीकू का, उसमें 2 एग्जिट थे, बट फर्क इतना है कि कुछ स्टेप डाउन में थे और उसमें थे। तो ये है कि हम लोग एग्जिट प्लान को मार्क करने के लिए ही कल सुबह एक बार जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग ने एक साइड देखी, फिर आके लोगों को सुना। सो वी आर टेकिंग पीपल इनसाइड एक्चुअली टू सी कि कहाँ का एग्जिट था। तो कल सुबह आई एम गोइंग जस्ट टू मार्क द एग्जिट प्लान एज यू नहीं जाफरी, क्या आप मानते हैं कि वायरिंग पुरानी पड़ी हुई थी? I cannot comment upon that. We have the electricity unit. They are taking the records and they will comment upon it, because wiring लगी कौन सी है I won't be able to comment. They have taken all the necessary documents and electricity department जो साथ में, they will submit a whole report on the whole of these facts and points. regular safety audit के लिए क्या डायरेक्शन दिए जाएंगे कि regular safety audit के लिए फायर डिपार्टमेंट का Actually हम लोग ने इस साल 2 ऑडिट कराए, एक 6वें महीने में और एक 8वें महीने में, एंड दिस डायरेक्शन फॉर डूइंग द ऑडिट हैज बीन इशूड बाय द डायरेक्टर, मतलब माई सेल्फ। अब मैंने ही क्या, डायरेक्टर जनरल मेडिकल सारे मेडिकल कॉलेजेस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के निर्देश से, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी बिग टेक अवे फ्रॉम दिस इंसिडेंट दैट वी शुड डू इट मोर more frequently and more seriously. It's not only about the audit. If you say, इसके बाद जो हम लोग एक निष्कर्ष से पहुंचेंगे, we'll also going to focus upon the action taken, report taken by the people on the audit, because कई बार ऑडिट में छोटी चीजें जिससे आप करके बच सकते हो, बड़ी चीजें जैसे एज यू पॉइंटेड आउट द एग्जिट प्लान। तो बाकी स्टेप डाउन रूम में 2 सामने थे, इसमें एक विंडो प्लान थी। तो दीज आर द टेक अवेज व्हिच वी हैव टू सी फ्रॉम दिस पॉइंट, और यही सुझाव हमें सरकार को देने हैं, एंड वी विल मेक श्योर दैट दीज ऑल पॉइंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड।